Hey Scorpio and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Scorpio, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Scorpio, अप टू 20% ऑफ है पर्सनल रीडिंग पे स्कॉर्पियो. मेरा व्हाट्सएप लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस विद अप टू 20% ऑफ. स्कॉर्पियो, नंबर सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं. लिंक पे क्लिक करोगे, मेरा व्हाट्सएप विंडो खुलेगा, आप हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ बहुत ही कम प्राइसेस में विद अप टू 20% ऑफ. जुलाई 31 तक ये ऑफर है. इफ़ यू वांट टू गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, गेट इट डन. ओके, ये वैसे भी बहुत जनरल रीडिंग होती है. लेट्स चेक आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक. पहले हम चेक करेंगे आपके लिए एनिमल गाइडेंस से क्या मैसेज आता है. आपके लिए मैसेज आया है स्नेल का. Like as we say, Scorpio, slow and steady wins the race. मतलब जो इंसान धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम करता है, कंसिस्टेंट रहता है, वो ही रेस जीतता है, वो ही सफल होता है. तो मेरे हिसाब से ना आपको थोड़ा स्लो डाउन कर लेना चाहिए अपने रूटीन में, अपने लाइफ में. थोड़ा काम डाउन, थोड़ा स्लो डाउन. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत हड़बड़ाहट में चीज़ें कर रहे थे, बहुत मेहनत कर. थोड़ा स्लो डाउन करना है अपने आप को, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. और मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि आपको ना स्मार्ट वर्क करना है रादर देन हार्ड वर्क. You know what, sometimes most of the times in life you need to do smart work. स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है आपको स्कॉर्पियो. एंड थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए लाइफ में, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए. अपनी लाइफ, अपने पैटर्न्स ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व करिए एंड डू सम स्मार्ट वर्क. लेट्स चेक आपके लिए ऑरिकल सन, रेडियंट सन से क्या मैसेज आता है. बाय द वे, ये है मेरी न्यू डेक, ऑरिकल ऑफ द रेडियंट सन. इट्स अ वेरी पावरफुल डेक स्कॉर्पियो. लेट्स चेक इससे आपके लिए क्या मैसेज आता है. आपके लिए मैसेज आया है इनहेरिटेंस का. दिस इज अ वेरी पावरफुल कार्ड. दिस इज सैटर्न इन स्कॉर्पियो. सैटर्न इन स्कॉर्पियो, वाह. और आप स्कॉर्पियो, हम स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रहे हैं. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्कॉर्पियो की ही एनर्जी आई है. सैटर्न इन स्कॉर्पियो मतलब, ओ स्कॉर्पियो इज द सैटर्न का प्लैनेट. योर प्लैनेट हैज कम इन सैटर्न. इनहेरिटेंस का कार्ड है स्कॉर्पियो. कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है जुलाई मंथ में. कॉन्ग्रेचुलेशन. सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट आप कोई प्रॉपर्टी बनाने वाले हो आने वाले टाइम पे, या कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हो. मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है विद दिस कार्ड, विद दिस एनर्जी, इज दैट जिन लोगों ने आपका बुरा किया है उनको उनका कर्मा बहुत इस मंथ मिलने वाला है. दे विल गेट देयर कर्मा बिकॉज सैटर्न प्लैनेट है. सैटर्न एंड स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स कार्मिक अकाउंट. मतलब जिन्होंने बैड कर्मा किया उनको उनकी सजा मिलेगी, जिन्होंने गुड कर्मा किया उनको उनका फल मिलेगा. सो आई एम सीइंग दैट इफ यू आर दैट पर्सन, यू आर गोइंग टू गेट कार्मिक लेसन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. कुछ जो भी कुछ अच्छा किया अपने लाइफ में वो आपको उसका फल मिलने वाला है. जो भी बुरा किया उसका भी आपको दंड मिलने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप जानते हो कि आपने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और इनहेरिटेंस का कार्ड है. ये भी दिख रहा है कि आप अपने, अगर आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब हैं तो वो भी बेटर होते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023. Let's cut the deck. Three of Swords, ओके, Two of Pentacles, अच्छा, और Four of Swords. सी, जो कहते हैं टैरो में शक्तियां नहीं होती उनको जाके ये वीडियो दिखाओ. क्या कहा था मैंने? स्नेल विथ Four of Swords. ये सेम है, ये सेम कार्ड्स है, सेम एनर्जी. स्कॉर्पियो, जुलाई में काम डाउन, धीरे धीरे काम करना है लाइफ में. आपको चिल मारना है. अपनी स्लीप साइकिल पे प्लीज़ ध्यान दो स्कॉर्पियो. अपने प्लीज़ टेक अ गुड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली. बिकॉज अगर आप नहीं लोगे, स्लीप साइकिल आपकी ख़राब रहेगी, आप शायद बीमार पड़ सकते हो. और चिल करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. इसका मतलब यही होता है फोर ऑफ सोर्ड्स का. कि डोंट ओवर थिंक, डोंट स्ट्रेस, थिंग्स विल गेट अलाइंड एंड यू हैव टू बी स्लो, यू हैव टू काम डाउन. रिलैक्स रहना है जुलाई मंथ में. ओवरऑल ये मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है. ओके, सी,
थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सम आपका कुछ आपका दिल टूटने वाला है, सिंस सिंस सैटर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जुलाई ना, कुछ बहुत बहुत बड़े शॉक लगने वाले हैं आपको, कुछ इमोशनल ट्रॉमा होते हुए दिख रहा है, या कुछ आप सैड होते हुए दिख रहे हो, तो कुछ मेजर हार्ट ब्रेक हमेशा रोमांटिक नहीं होता है, कुछ किस्म का हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ यू कैन हैव सम लॉसेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप ऐसा ना हो, मैं जो ये बोल रही हूँ बिल्कुल भी ना हो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं जिस वजह से आप बहुत दुखी हो सकते हो, बहुत इमोशनली सैड हो सकते हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज़ वाई ये फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई कि चिल मारना है लाइफ में, ज़्यादा नहीं सोचना है। समझ में आया? फिर टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप लोग लाइफ अपनी मैनेज नहीं कर पाओगे जुलाई में, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन रहेगी, बहुत हबड़-थबड़ रहेगी, काम भी नहीं कर पाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं, मुझे लैक ऑफ फोकस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो यू हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। बैलेंस नहीं लाओगे, बीमार पड़ सकते हो। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट फाइनेंशियल आपके शायद कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थोड़ा अपना मनी मैटर थोड़ा कंट्रोल करके रखना जुलाई मंथ में। मुझे ना ओवरऑल ये दिख रहा है कि आपका ओवरऑल जो मूड है, हैप्पीनेस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड होते हुए दिख रही है, इसीलिए ये बताऊँ, मुझे जनरल रीडिंग में यही आ रहा है कि थोड़ा स्लो करना है लाइफ में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। इफ़ यू डोंट वांट टू गो आउट एंड सोशलाइज, सिट एट होम, घर पे रहिए, अपना अपना सेल्फ केयर रूटीन करिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्पेशली टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल सेल्फ। देखो, पैसों की मुझे प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है, मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग आपको शायद मिसअंडरस्टैंड करेंगे जुलाई मंथ में। आप मेरे हिसाब से आप अपना बेस्ट बिहेवियर रखना जुलाई में। ओवरऑल जुलाई इज लुकिंग अ गुड मंथ फॉर यू। इनहेरिटेंस दिख रही है, कुछ प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप होते हुए अच्छा दिख रहा है। जो मैंने बातें बोली हूँ उसका बस ध्यान रखना। ओवरऑल जुलाई मंथ आपके लिए अच्छा जाएगा। दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो स्कॉर्पियो। लेट्स चेक ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। कन्फ्लिक्ट्स, मैंने कहा था ना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। डीप कंटेम्पलेशन एंड रीचिंग आउट। ओके, आपका एक्स या आपका कोई पास का पर्सन या इवन पास का फ्रेंड की भी एनर्जी आ रही है, वो आपको शायद मैसेज कर सकता है। लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर। अगर आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा इस मंथ। एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023। मुझे एक चीज़ याद आ रही, शायद मैंने पुराने वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हिट किया था, मैं रीडिंग कर रही थी। शायद मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, थ्री ऑफ wands, intention, seven of swords, action, future action, queen of wands. Your energy, knight of pentacles, future. You are strongly dealing with Cancer, Aries, Leo, Sagittarius and Capricorn. ये पास्ट का पर्सन है। दिस इज पास्ट का पर्सन, दिस इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखो, आपका पार्टनर आपको कॉल कर लेगा। मुझे 8 जुलाई के बाद मुझे दिख रहा है कि दे विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, और ये मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट तो नहीं है, यू गाइज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये बहुत एविडेंटली दिख रहा है। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू एंड इन अ बोथ मैनर, ना बहुत पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लेके। एंड करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि मैं एक चीज़ बोलूँ, आपका पार्टनर बहुत सेल्फिश है। मुझे ये सेल्फिशनेस की एनर्जी आ रही है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, बट दे थिंक कि हाँ, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। दे थिंक, आपका जो पार्टनर ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो महान आदमी हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। स्कॉर्पियो तो बहुत लकी है मुझे पाके। सो दे दे उन्होंने ना अपने आप को एक पेडेस्टल पे रखा है, उन्होंने अपने आप को देखो माउंटेन में रखा है। और ये देखो, ये लड़की बहुत बड़ी दिख रही है सब सब बोर्ड सबसे। सो दे थिंक कि
कि भाई मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो से, तो उसे तमीज से बात कर, वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो करंट एनर्जी भी यही है, दे स्टिल थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ, दे आर वेरी ईगोइस्टिक, वेरी डोमिनेटिंग, बहुत ईगो है। मेरे हिसाब से ना, अगर ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, जो हो सकता है, मेरे हिसाब से इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। यू शुड हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। अभी से बता रही हूँ, आपका बिना टाइम वेस्ट करे स्कॉर्पियो। तो करंट एनर्जी ये है, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, बट वो अपने आप को इतनी तवज्जो देते, इतने नार्सिसिस्ट है ना, कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की अभी भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। बात करी जाए इंटेंशन की ये पर्सन आएगा, फिर से टाइम पास करेगा और फिर से घोस्ट कर देगा, ये फिर से आपको बात करना छोड़ देगा। तो इंटेंशन कुछ नहीं है, ये आएगा वापस। अगर ये आपका एक्स है और ये वापस आता है, इससे बात करने की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियो, क्योंकि ये आपका एक्स है, ये आपको फिर से धोखा देने का इंटेंशन रखता है। दैट इज व्हाट आई से, इंटेंशंस चेक कराया करो, इंटेंशन खराब है ओवरऑल इनके। ये आपको धोखा देंगे, ये आपको मेंटल पीस आपकी हटाएंगे। वही आप अपनी लव लाइफ रीडिंग, अपनी जनरल रीडिंग पे कनेक्ट करके देख लो। नाउ इट ऑल मेक सेंस, राइट? सो इंटेंशन इनका खराब है, इनका धोखा देना है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका शायद पैसा लेने आ सकते हैं, आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेने आ सकते हैं। देखो, अगर थोड़ा बहुत अमाउंट की हेल्प है, इफ़ यू कैन डू इट, बट ये कुछ बहुत बड़ा अमाउंट मांगने आ रहे हैं, तो इनकी हेल्प मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको धोखा देंगे। और अगर इन्होंने पैसा लेके रखा है और इन्होंने वापस नहीं किया है, मेरे हिसाब से तो समझदार फिर आपको बनना चाहिए। बात करी जाए एक्शन की, नाउ आई विल टेल यू व्हाट दे विल डू। दे विल कम बैक इनटू योर लाइफ। मैं ये जब जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है ना, जब मैं कहती हूँ कि वापस आएगा, इट मेरे मेरे पास डीएम्स आते हैं व्हाट्सएप पे कि मेरा पार्टनर वापस आया था, उन्होंने ये चीजें बोली थी। ये होता है, तो मैं चीजें नहीं रही हूँ। यू नो व्हाट आई एम सीइंग, विल कम बैक इनटू योर लाइफ, और इनका जो एक्शन होगा, सारा ब्लेम गेम करेंगे, आपके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो तुम ऐसे हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने वैसा किया। सो दे विल डू ऑल द ब्लेम गेम। सेकेंडली आई एम सीइंग बहुत एग्रेशन, बहुत डोमिनेंट, मतलब एग्रेशन के साथ ये वापस आएंगे। आप ये मत समझना कि ये मेरे से प्यार करने वापस आएंगे, मेरे से रोमांस करेंगे, नो। दे विल बी वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ वंस ना, जब नेगेटिव एनर्जी में होता है ना, इट रिप्रेजेंट समवन जो हु कैन अब्यूज एज वेल। वर्बल अब्यूजेस शायद कर सकते हैं आपके ऊपर, गाली गलौज कर सकते हैं। अगर ये आपका पर्सन गाली गलौज करता था और ये आके वापस करेंगे, तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो यार। गाली गलौज तो किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड दे विल कम, दे यू नो वाइल दे विल कम, क्योंकि इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ ये तब आएंगे अपनी लाइफ में जब ये बहुत डाउन फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। सो दे विल कम एंड टेक आउट योर देयर फ्रस्ट्रेशन एज वेल। ओके, ये एनर्जी दिख रही है, एक्शन ये दिख रहा है यार। आपकी एनर्जी, मैं सच बताऊं, आप अपनी लाइफ में खुश हो, अच्छा कर रहे हो, बट यू आर बीइंग ऑब्जर्वेंट। आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। यू आर बीइंग वेरी काम, यू आर बीइंग कंपोज, वेरी गुड एनर्जी स्कॉर्पियो। स्नेल की भी एनर्जी आई थी आपकी जनरल रीडिंग में। बस चुप रहना है और ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, कोई एक्शन नहीं लेना है, अपना मुंह गंदा नहीं करना है। समझ में आया? इनको जो करना है करो, करने दो, आप ऑब्जर्व करो। आपकी एनर्जी अच्छी, आपकी एनर्जी ऐसी है, जितना मुझे दिख रहा है, दैट यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, सीइंग, नोटिसिंग। और जब आप वेट कर रहे हो सही वक्त आने का, और तब आप एक्शन लोगे। हम्म। और काफी आपकी बात भी, काफी ओवर थिंकिंग चल रही है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। फ्यूचर, द चैरियट का कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप बोलोगे कि क्या सही है, क्या गलत है। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट कि आप, मेरे हिसाब से, अगर ये कंटेम्पलेशन चल रहा है आप लोगों का कि मैं करियर चूज करूं या प्यार चूज करूं, आप अपना करियर चूज करोगे, आप अपने करियर को प्रायोरिटी लाओगे। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग का रिकन्सिलिएशन या कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। बट सी, लोग, इंसान गलती करते हैं, फिर सही भी हो जाता है। दे लर्न मिस्टेक्स, नॉट, लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं। मुझे ये दिख रहा है फ्यूचर में कि आप दोनों का ना एक बहुत रिस्पेक्टफुल एक रिलेशन हो सकता है, रिलेशन नहीं, फ्रेंडशिप हो सकती है। मी विच मीन्स दैट कि कभी, कि 5-6 महीने में एक बार बात होगी, या जब भी बात होगी आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होते हुए आप दोनों की दिख रही है।
आप समझ रहे हो कि कोई हेट्रेड नहीं, कोई प्यार नहीं, इट इज जस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक टाइम जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण का, वो लोग लवर्स रह चुके हैं, दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में जा चुकी है, बट आज के टाइम पे वो लोग काम भी करते हैं एक दूसरे के साथ, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी कॉर्डियल, रिस्पेक्टफुल। और ये पता हो क्यों आता है, ये चीज क्यों आती है एक पॉइंट पे, ये तब आती है जब आप किसी सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, जब आप अपने पास में जो चीजें हुई हैं उससे आप मूव ऑन कर लेते हो। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनके साथ मेरा बहुत रिस्पेक्टफुल चीज है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट केयर एनीथिंग, बट मैं जब भी बात करती हूँ उनसे तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुल रहती हूँ, मैं उनको बहुत अच्छी विशेस भेजती हूँ, मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं। सो आई एम सीइंग दैट आप लोग का जो बॉन्डिंग है विल बी फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ एडमिरेशन। सो ये चीज मुझे होते हुए दिख रही है। मैं बोलूंगी स्कॉर्पियो ओवरऑल ऑब्जर्व करो, ये पर्सन अभी बहुत टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, एंड स्टैंड लेना सही वक्त आने पे अपने लिए। So this was your love life reading. I hope you like my reading. If you like my reading, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.